डिफरेंट नौयत के टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। 25% कोई सेल टैक्स है, 18% कोई जीएसटी है, फिर वैल्यू एडिशन। आईफोन 17 प्रो मैक्स अभी रिसेंटली आया है, 2,13,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स है। जितने का बाहर से ऑलमोस्ट फ़ोन मिलता था उतने ही पैसे आपको पाकिस्तान में आकर उस टैक्स की मद में देने पड़ते थे। जनाब ज़रा इस खबर की डिटेल्स आपको बताते हैं। ये मामला कुछ यूँ है कि मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली हैं अली कासिम गिलानी साहब, उन्होंने इस बड़े एक अहम इशू पर, जिस पर तवील अरसे से लोगों में एक गम और गुस्सा भी पाया जाता था। अक्सर लोग ऐसे हैं जो बाहर से मोबाइल फ़ोन लेकर आते थे और 2-2 साल 3-3 साल तक वो फ़ोन इस्तेमाल करते थे, उसका पीटीए अप्रूव नहीं करवाते थे, क्योंकि टैक्सेस ही इतने ज़्यादा थे कि जितने का बाहर से ऑलमोस्ट फ़ोन मिलता था उतने ही पैसे आपको पाकिस्तान में आकर उस टैक्स की मद में देने पड़ते थे। जब बाहर से वो फ़ोन ख़रीदते थे तो उस फ़ोन पे आप बाहर ऑलरेडी टैक्सेशन जो है वो देकर आ चुके होते थे। लोकल आपके यहाँ जो फ़ोन बनते हैं वो इस काबिल नहीं है, या इतनी अच्छी उनकी कह लें सिस्टम उसके अंदर इतना अच्छा नहीं लगा हुआ कि जिस तरह के फ़ीचर्स, जिस तरह की चीज़ें आजकल जितना स्मार्ट लोग वर्क कर रहे हैं, पूरी पूरी नौकरियाँ लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर रहे हैं, पूरी पूरी फाइल्स वहाँ पे बनती हैं और 25,000 चीज़ें होती हैं। जो लोग एक्सपर्ट हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो जरा मुकामी सतह पर तैयार फ़ोन्स में वो वाली चीज़ें नहीं थी। चाइना के जो सस्ते फ़ोन है उस पर भी वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो आपको रिलाय करना पड़ता था आईफ़ोन पे, सैमसंग पे, जो अच्छी दुनिया की वेल एस्टैब्लिश कंपनीज़ हैं। अली कासिम गिलानी साहब ने जब इससे बात की, उन्होंने कहा जी अब ये ज़रूरत की चीज़ है, नीड ऑफ़ द आवर है जनाब। ये टेक्नोलॉजी जिस तरह दुनिया भर में जिद्दत तरक्की आ रही है, तो मोबाइल फ़ोन सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं कान को लगा के। वो वाला दौर चला गया, किसी दौर में शायद होता होगा ये कि आईफ़ोन यहाँ पे स्टेटस सिंबल समझा जाएगा। अब नहीं है, अब नहीं है। अब हर चौथे बंदे के पास है, हर चौथा बंदा उससे उसका यूज़ कर रहा है। मेरे पास ये आईफ़ोन है, मतलब डिफरेंट इसके मॉडल्स मेरे पास हैं, तो ये मेरे पास यूज़, इसका क्या यूज़ है कि जब मैंने इवन अमेरिका हम गए हैं तो हमने यूएस इलेक्शन पे प्रोग्राम करना था, हमने इस आईफ़ोन पे पूरा प्रोग्राम किया, 4K वीडियो से हमने उसको रिकॉर्ड किया और हमने अपने हम टीवी की स्क्रीन पे उसको नशर किया। यूएस इलेक्शन पे प्रोग्राम हमने कोई पॉडकास्ट करनी है, या मैं चले जर्नलिस्ट में उस हवाले से आपको बताता हूँ। एक कॉरेस्पॉन्डेंट पार्लियामान में मौजूद है, वहाँ पे आजकल बड़ी गहमा गहमी है। वो इस आईफ़ोन से जो विजुअल्स बनाता है वो आप स्क्रीन पे चैनल्स की देख रहे होते हैं। शायद जो एंड्रॉयड जो पुराने या चाइना के जो लोकल मोबाइल हैं उससे उतना अच्छा उसकी रिज़ल्ट क्वालिटी नहीं आती। तो ये आपकी जॉब का हिस्सा बन चुका है। ये तो मैंने एक अपनी शोबे से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दे दी। बाकी बहुत सारे लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उसके ऊपर वो बाहर के ममालिक से डॉलर्स कमा रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, या कोई बैंक में जो बंदा काम कर रहा है, जितनी फाइल्स आ रही हैं, जितनी चीज़ें, तो वो दूसरे फ़ोन इतनी जल्दी हैंग भी हो जाते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। तो एक तरह कह लें कि ये ऐश की चीज़ नहीं है, ये नमूद नुमाइश की चीज़ नहीं है, अभी आपकी ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है। तो ये कासिम गिलानी साहब ने मामला जनाब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में एक लेटर लिखा है और कहा है जनाब कि इसके ऊपर देखा जाए, डिफरेंट नौयत के टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। 25% कोई सेल टैक्स है, 18% कोई जीएसटी है, फिर वैल्यू एडिशन, पता नहीं फेडरल एक्साइज ड्यूटी, पता नहीं क्या कुछ समझ ही नहीं आती कितने टैक्सेस हैं कितने। अब इसका चले ये तो इन्होंने एलेबोरेट कर दिया कि कौन कौन से टैक्स। सिर्फ एक आप आईफोन को देख लें, आईफोन 17 प्रो मैक्स अभी रिसेंटली आया है, 2,13,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स है। मतलब 1200-1100 रुपये उसकी मालियत है, 1100-1200 डॉलर्स। और आपने यहाँ पाकिस्तान में आके 2,13,000 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट $800 के करीब आपने यहाँ पे आके उसको पे करना है, $800। तो आपको जाकर पड़ गया $2,000 का ये फ़ोन पड़ गया आपको। और जब आपने अमेरिका से या किसी भी मुल्क से उसको बाय किया है तो उसके ऊपर आपने टैक्स दिया। मैंने चंद साल पहले एक दोस्त का फ़ोन ख़रीदा, उसने मुझे कहा आप वहाँ जाके क्लेम कीजिएगा कि मैंने इसको बाहर के मुल्क लेके जाना है, तो लिहाजा से मुझे टैक्स है, $42 टैक्स है उसके ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया। एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो माजी के तजर्बात में आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह अगर आप 6 माह के अंदर अंदर आप ट्रैवल करके आए हैं, फिर 1,82,000 जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 16 प्रो मैक्स है, 1,83,000 उसका CNEC पे उसका आपको देना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट के ऊपर आप करेंगे 1,54,000, एक बड़ी रकम है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं सारी की सारी डिवाइसेस, तो शायद जो लोग उसको पीटीए अप्रूव करवाते हैं उनकी तादाद कम है और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने अपना आईफोन रखा हुआ है, इंटरनेट डिवाइस साथ रखी हुई है, या ऑफिस में आपका इंटरनेट चल रहा है, घर में इंटरनेट चल रहा है, तो वो इंटरनेट पर उसको यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उसको इसलिए नहीं करवाते कि कौन 2 लाख रुपये टैक्स के तौर पर भरे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको कम कर लें, आप इसको 1 लाख रुपए कर लें, तो ये जो लोग इसको उन्होंने एक सेकंड फ़ोन के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं, लोकल सिम साथ रखी है, उसका हॉटस्पॉट ऑन करके उसको इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, शायद वो भी उस झंझट से निकल जाएंगे और वो बासानी जनाब इस फ़ोन को अपने जो पीटीए अप्रूव कराएंगे, तो शायद मेरे ख्याल से पीटीए का या पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस चीज़ के ऊपर एक अच्छी चीज़ जनाब उन्होंने कह लें कि एक इस पर बात आवाज़ उठाई है और अब ये कायमा कमेटी के को लेटर लिखा है, उसमें डिस्कस होगा। तो मैं इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्ट होके या सिलेक्ट होके, जो मर्जी आप उसको नाम दे दें, और कि मतलब लेकिन चले एक साहब वो अवामी कनेक्शंस हैं उनके, उन लोगों को मिलना मुलना होता है, वो बेशक
दिखावे के लिए वोट मांगने जाते हैं, कम से कम जाते तो हैं ना जी, लोगों में तो जाते हैं। तो शायद उनको भी अदराक होगा। तो अब ये एक जो माइंडसेट यहाँ पे पाया जाता है जी, आईफोन यहाँ पे स्टेटस सिंबल, वो ख़त्म हो गया। वो आज से कोई 10 साल पुरानी बात है। अब ये डिवाइसेस जो हैं ये ज़रूरत बन चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग, हम तो चले कैमरा पे व्लॉग कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वो इसी आईफोन के ऊपर, इसी से आपको एचडी क्वालिटीज़ का कंटेंट बना के दे रहे हैं। और फिर मैंने बाकी कहा कि लोग रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, आईफोन के ज़रिए बाहर मतलब सारा अपने सिस्टम लगे हुए और डॉलर्स कमा रहे हैं, तो वो जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। इसकी टैक्स से ज़्यादा बड़ा आप वो पैसा जो रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान में आता है। तो इस पर मेरे ख्याल से एक अच्छी वाज़े तौर पे एक पॉलिसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, इन टैक्सेस को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और ये एक अच्छी चीज़ एक नौजवान पार्लियामेंटेरियन जैसा मैंने कहा कासिम गलानी साहब, उन्होंने उठाई, तो उनको भी मतलब कह लें कि वेल डन जी, बहुत अच्छा आपने काम किया कि आप एक अवामी मामले को, एक ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली एक आम बंदे से कनेक्ट कर रही है। और साथ में सिर्फ आईफोन की बात नहीं है, फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने कहा जी जो वीवो के मोबाइल हैं, जो बाकी चाइनीज़ मोबाइल हैं, उस पर भी आपने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हैं, उनको भी कम करें। तो ये एक कह लें कि जो पाकिस्तान में बताया जाता है कि मतलब मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी मोबाइल फ़ोन की यूज़र है। मैं शायद मे बी आई एम रॉन्ग, तो मतलब जो भी फिगर है, तो अब ये हर बंदा इससे कनेक्ट होगा जनाब, हर बंदे को इससे रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।